से इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली के 2 अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। बुराड़ी में एक अस्पताल को बम से उड़ाने की ईमेल के जरिए धमकी मिली है। संजय गांधी अस्पताल को बम से उड़ाने का ईमेल एक आया है। अस्पताल के बाद आईजीआई एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। एक ही आईडी से ये मेल आई है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जांच में हालांकि दिल्ली पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें, इससे पहले दिल्ली एनसीआर के तमाम बड़े स्कूलों को ईमेल के जरिए उड़ाने की धमकी, बम होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कहीं भी कोई आपत्तिजनक या संदिग्ध चीज ऐसी नहीं मिली। लेकिन अब दिल्ली के 2 बड़े अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी, आईजीआई एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ये मेल कहां से आ रहे हैं? ये किसी की शरारत है या फिर कुछ और इसके पीछे की वजह? पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन अभी मौजूदा वक्त में हड़कंप मचा हुआ है। मौजूदा वक्त में अफरा तफरी इस बात को लेकर है कि बुराड़ी में एक अस्पताल में ईमेल के जरिए अस्पताल को उड़ाने की धमकी मिलती है। संजय गांधी अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी मिलती है। आईजीआई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलती है। और एक ही ईमेल आईडी के जरिए ये मेल भेजे जाते हैं। दिल्ली पुलिस जांच पड़ताल पूरे मामले की कर रही है। बुराड़ी में एक अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। संजय गांधी अस्पताल को भी बम से उड़ाने की धमकी भरा एक मेल आया। आईजीआई एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये सब ईमेल के जरिए और एक ही आईडी से मेल आए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली पुलिस मुख्यालय को उड़ाने की धमकी भी मिली थी और इस दौरान जब जांच पड़ताल की गई तो एक नाबालिग द्वारा मेल किया गया था। और अब एक बार फिर से दिल्ली में कुछ इलाकों में हड़कंप इस बात को लेकर है कि आईजीआई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए मिली है। दिल्ली के 2 अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसमें बुराड़ी का एक अस्पताल भी शामिल है, संजय गांधी अस्पताल शामिल है, जहां पर ईमेल के जरिए यह धमकी दी गई है कि अस्पताल को बम से उड़ा दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल कर रहा है पूरे मामले की। आईजीआई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से, जहां पर ईमेल के जरिए एक ही आईडी से धमकी भरे मेल आए हैं। अस्पताल के साथ ही आईजीआई एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है मेल के जरिए। दिल्ली के 2 अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बुराड़ी में एक अस्पताल, जहां पर ईमेल के जरिए यह कहा गया कि अस्पताल को बम से उड़ा दिया जाएगा। संजय गांधी अस्पताल को भी बम से उड़ाने के लिए एक मेल आया, धमकी भरा मेल, जिसमें कहा गया कि संजय गांधी अस्पताल को बम से उड़ा दिया जाएगा। अस्पताल के बाद आईजीआई एयरपोर्ट को भी उड़ाने की धमकी भरा एक मेल आया है। और गौर करने वाली बात यह है कि एक ही आईडी से ये सारी मेल आई हैं। जांच पे पुलिस जुटी है। इससे पहले दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को मिले मेल में रशिया का कनेक्शन निकलकर सामने आया। आईडी रशिया की निकली और उस पर भी जांच पड़ताल भी चल रही है। लेकिन इन सब के बावजूद एक बार फिर से दिल्ली के कुछ इलाकों में हड़कंप इस बात को लेकर है, आईजीआई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई है। बुराड़ी के एक अस्पताल को भी ईमेल आया, धमकी भरा ईमेल, जिसमें कहा गया कि अस्पताल को उड़ा दिया जाएगा। संजय गांधी अस्पताल को भी बम से उड़ाने के लिए ईमेल के जरिए धमकी भरा मेल भेजा गया। दिल्ली के 2 अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। बुराड़ी में एक अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल आया। संजय गांधी अस्पताल को भी बम से उड़ाने के लिए एक धमकी भरा ईमेल आया है। अस्पतालों के बाद आईजीआई एयरपोर्ट के लिए भी एक मेल भेजा गया। आईजीआई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, एक ही आईडी से ये मेल आए हैं। जांच पर जुटी है पुलिस। तो आईजीआई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। लगातार ये मेल के जरिए बीते कुछ दिनों से देखने को मिला है कि दिल्ली एनसीआर के इलाके में ईमेल के जरिए धमकी भरी ईमेल भेजी जा रही है। और एक ही आईडी से ये मेल भेजी गई है, जिसमें कहा गया कि 2 अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें आईजीआई एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी उसके बाद मिली है। बुराड़ी के एक अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। संजय गांधी अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ईमेल के जरिए ये धमकियां दी जा रही हैं। अस्पतालों के बाद आईजीआई एयरपोर्ट को भी एक धमकी भरा मेल पहुंचा, जिसमें यह कहा गया कि आईजीआई एयरपोर्ट को बम से उड़ा दिया जाएगा।
हर्षित मिश्रा जुड़ रहे हमारे साथ फोन के जरिए, हमारे संवाददाता। हर्षित, बुराड़ी का वो कौन सा अस्पताल जो इस वक्त जहां पर हड़कंप मचा हुआ है, ईमेल के जरिए कहा गया कि अस्पताल को उड़ा दिया जाएगा, पुलिस की जांच पड़ताल क्या कह रही है? देखिए, बुराड़ी इलाके का जो दिल्ली सरकार का बुराड़ी अस्पताल है, इस अस्पताल में भी एक मेल आया था और मेल के जरिए ही जानकारी दी गई कि बुराड़ी अस्पताल के अंदर बम रख दिया गया है और पूरे अस्पताल को बम से उड़ा दिया जाएगा, यानी ये धमकी दी गई। और इसी के साथ साथ जो मंगोलपुरी का संजय गांधी अस्पताल है, वहां पर भी इसी तरीके का मेल आया। साथ ही साथ आईजीआई जो एयरपोर्ट है, वहां पर भी मेल के जरिए जानकारी दी गई। और आपको याद दिला दें, तमाम दर्शकों को भी याद दिला दें कि कुछ दिन पहले दिल्ली के कई स्कूल हैं, दिल्ली एनसीआर के, जहां पर इसी तरीके से मेल के जरिए जो स्कूल है उनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। यानी लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं खौफ बनाने की ये कोशिश जो है वो की जा रही है। और आज जो आए हैं वो सभी मेल एक ही मेल आईडी से किए गए हैं, यानी एक ही जगह से ये सारे मेल किए जा रहे हैं। और ये सीधे तौर पे कहीं ना कहीं इशारा करता है कि एक बड़ी साजिश रची जा रही है लोगों को डराने की, दिल में दहशत बनाने की। और फिलहाल जो जैसे ही ये जानकारी मिली दिल्ली पुलिस को और फायर और तमाम जो राहत बचाव दल हैं वो मौके पर पहुंचे। पूरे अस्पताल को पहले बंद किया गया, लोगों की आवाजाही को रोका गया और उसके बाद जो प्रशासन है वो अंदर पहुंचा, डॉग स्क्वाड टीम पहुंची, जो लाइव डिटेक्टर, जो बम डिटेक्टर टीम है वो वहां पर पहुंची और पूरे अस्पताल की तलाशी लेने के बाद आखिरकार लोगों को ये सुनिश्चित कर दिया गया कि किसी भी जो धमकी आई थी उसका कोई भी जो सत्यापित है वो नहीं मिला, किसी भी तरीके के कोई सबूत बम जैसे नहीं मिले हैं। लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके की कार्रवाई संजय गांधी अस्पताल जो कि मंगोलपुरी में स्थित है वहां पर भी की गई। पूरे जो अस्पताल है उसको जांच किया गया और उसके बाद वहां पर भी लोगों को ये जानकारी दी गई कि डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन लोग जो हैं वो डरे हुए थे। दोपहर 2 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक, 5 बजे तक का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए दहशत भरा माहौल था। डर के साए में लोग जी रहे थे, जिनके मरीज अंदर एडमिट थे वो लोग डरे थे। और जैसे ही लोगों को ये जानकारी मिली, जो मुख्य गेट है वो दोनों ही अस्पताल बंद कर दिए गए। फिलहाल पुलिस ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि किसी भी तरीके की कोई हर्षित, ये पता लग पाया क्या ये मेल फेक था, ये मेल केवल डराने और धमकाने के लिए था? ये मेल कहां से आया था, पुलिस कुछ बता पा रही है? देखिए, आधिकारिक तौर पे अभी तक इस चीजों की पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि ये जरूर बताया गया कि जो मेल आया है वो तीनों जगहों पे एक ही मेल आईडी से और एक ही जगह से मेल किया गया है। लेकिन फिलहाल ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि किस संगठन के द्वारा या फिर किसी व्यक्ति की शरारत है, ये अभी तक साफ नहीं किया गया। पुलिस तमाम पहलुओं से और अलग अलग जगहों की जहां जहां एड्रेस मिल रहा है जगह लगातार जांच कर रही है। जी चलिए हर्षित, बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, फिर आपके पास अपडेट के लिए आएंगे।